अब तक आपने देखा। अमंगल बोलो। प्रियम भैया, हम बिंदिया ठकुराइन को मंदिर लाए थे, लेकिन जब वो बहुत देर तक नहीं लौटी तो हमने उन्हें बहुत ढूंढा भी, पर वो नहीं मिले। बिंदिया! बिंदिया! उस ससुरे प्रियम ठाकुर को मौत हम देंगे। मंजूर? अब देखिए आगे। चोट गहरी, कमरे में जाकर दवाई लगा लेना। तेरे पसंद का हलवा बनाया, अपने हाथों से बनाया, गर्मा गर्म खा ले। अरे इसका क्या जरूरत था अम्मा? जरूरत कैसे नहीं था, जरूरत तो था। हमको ना हमेशा पता था कि तू अपने बाबूजी की तरह हमारा भरोसा नहीं तोड़ेगा। देख, तो हमारे कहने पर वो प्रियम को भड़का के आया, वो खेरा के खिलाफ। बताओ, हमको तो विश्वास नहीं हो रहा, इतना खुश है हम लाकर। मुंह मीठा करना तो बनता है बेटा, ले। खुश तो हम भी बहुत हैं आज। ऊपर वाले, आपने हमारी सुन ली। हमने इतने अरसे के बाद आज जो परिवार के लिए सही काम किया, अच्छा लग रहा है हमको, अच्छा लग रहा है। और जानती हो, वो खेरा के बारे में सच में पता लगाए हम, और एक नंबर का जालसाज आदमी है वो। जालसाजी तो तुम हमारे साथ कर रहे हो लाखन। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज है बिल्कुल ही। हमारे कहने पे तुमने जाके प्रियम को नहीं भड़काया। हम तो समझे थे तुम हमारा साथ दी। तुम्हारा भी साथ देंगे अम्मा, जीवन भर देंगे, ऐसे ही देंगे। लेकिन अगर तुम सच्ची हुई तो हलवा अच्छा बनाया। वो हम मम्मी जी को ढूंढ रहे थे, उनसे पूछना था कि खाने में क्या बनाना है। लेकिन हमने तो कुछ पूछा ही नहीं तुमसे। हम उनसे बाद में पूछ लें। सुनो, अब आई हो तो पूछ लो, लेकिन हाँ थोड़ा आराम से। दिमाग बहुत गर्म है उसका, कहीं पापड़ की जगह तुमको सेक के ना खा जाए। तुम ठीक तो हो ना?
अरे कहाँ चली गई थी तुम? और यहाँ कैसे पहुँच गई? हम आपको सब बताते हैं, अभी आप यहाँ से चलिए। चलिए जीप में बैठिए, हम आपको सब बताते हैं, चलिए। क्यों? कोई पीछा कर रहा है तुम्हारा? बताओ हमें। वो भानु आया था फिर से? नहीं, आप चलिए ना, आप जीप में बैठिए, चलिए यहाँ से। हेलो मंगल, बिंदिया हमारे साथ हैं, तुम सीधा हवेली पहुंचो। काट देते ससुर भाई नहीं होता तो। हमसे अड़ रहा है, इसके लिए बाकी सब फैमिली है, सब परिवार के सदस्य हैं मिथिलेश को छोड़ के। ये बकवास कर रहे हैं, हमें मना कर रहे हैं। हमारे लिए सोने का खान है, जाने नहीं दे सकते इसे। कहां से दे रहे हैं तुझे पैसे? बैंक से निकालें। अरे शाबाश, जैसे बाहुबली होना चाहिए था बेगूसराय का, वो बाई के लिए मोहताज हो गया इन लोगों की वजह से। दादी कहती है अपने आप को, वो पिताजी कहते थे, ये भाई कहता है अपने आप को। कहां से लाके दें उसे 1 करोड़ रुपया? दादाजी प्रणाम। हमको लगा था कि प्रियम ठाकुर ने हमें अपने घर बुलाया तो बिजनेस पक्का, पर इस लाखन ठाकुर ने हमारा सारा काम बिगाड़ दिया। वनराज बाबू, शतरंज का खेल कभी खेले हो का? इस खेल की बिसात पर कब कौन किसका मोहरा बन जाए पता ही नहीं चलता। जैसे कि तुम दद्दा जी तुमको अपने खेल का मोहरा समझते और मिथिलेश अपना, पर ससुरे उन दोनों को ही नहीं पता कि वो दोनों ही एक बहुते बड़े खेल के प्यादे हैं और तुम शय और मात देने वाला हाथी। अरे हमको तुम्हारी बात समझ में नहीं आती भानु, पर वो लखन ठाकुर को हमारे सारे गलत धंधों की भनक पड़ गई और उसने पुलिस की धमकी देकर हमको घर से निकल जाने के लिए कहा। हमारा तो मन हुआ कि वहीं उसका टैटुआ दबा दे। वो मौका भी आएगा वनराज बाबू, और सही वक्त पर। काय टेंशन नहीं आ रहा, जाम से जाम टकराओ और हमका ये बताओ कि मिथिलेश अपने भाई के बातों में तो नहीं आ गया? काय कि वो जो मिथिलेश ठाकुर है ना, वो अब तुम्हारी मुट्ठी में है और वो ससुर प्रियम ठाकुर हमारी मुट्ठी में। इसका मतलब बुझे, सारा बेगूसराय में अपना बोलबाला होगा। तब साला बेगूसराय कंगालपति। क्या बोले थे हम? सही बखत बतिया भैया। कहा मिथिलेश बाबू, अब कौनो कमी रह गई है क्या खरी खोटी सुनाने में? नहीं पंद्रा जी, हम आपसे बहुत बहुत माफी चाहते हैं। प्रियम को इस तरह बात नहीं करना चाहिए था, आपसे बदतमीजी किया उसने, हम मानते हैं, सॉरी कर रहे हैं उसकी तरफ से। वनराज खेरा किसी की खैरात पर काम नहीं करता। अरे वो तो दद्दा जी के कहने पर हमने तुमको मौका दिया, वरना खनिज का काम वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है जिसमें सैकड़ों लोग हमारे साथ भागीदारी करने के लिए पैसा लेकर हमारे साथ खड़े हैं, पर फिर भी हमने तुमको चुना। हाँ हम वनराज जी, हम समझ रहे हैं। देखिए, आप पार्टनरशिप तोड़ने का बात मत कीजिएगा।
कुछ भी हो जाए, हम पैसे का इंतजाम करेंगे, जुगाड़ करेंगे। कहीं ना कहीं से आज शाम तक आपके हाथ में 1 करोड़ रुपया होगा, ये वादा करते हैं आपसे। ठीक है, हम तुम्हारी बात पर विश्वास करते हैं मिथिलेश ठाकुर। और याद रखना, आज शाम तक पैसा नहीं आया ना तो आप इस भागीदारी से हाथ धो बैठेंगे, समझे? हाँ, आ गया जबार। बिंदिया, बात क्या है? तुम अचानक जंगल में कैसे पहुंच गई? तुम तो मंदिर गई थी ना, फिर वहां से गायब कैसे हो गई? और जंगल में जब तुम हमें मिली तो इतनी घबराई हुई थी, माजरा क्या है? नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं। घबराने वाली क्या बात है? वो उस दिन भानु ने आप पर हमला किया था ना, तो हम बहुत डर गए थे, इसलिए हम कुलदेवी के मंदिर गए थे आपकी लंबी उम्र की कामना के लिए। हाँ, लेकिन तुम जंगल कैसे पहुंच गई? वो हम मंदिर पहली बार गए थे ना, तो हम पीछे से उतर गए। पीछे से जंगल का रास्ता है ना, तो हम भटक गए। यही हुआ था। तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? आपको हम पे भरोसा नहीं है? बिंदिया, भरोसा है तुम पर, पूरा भरोसा है, लेकिन जब हम तुम्हें ऐसे परेशान देखते हैं ना, हम खुद परेशान हो जाते हैं बिंदिया। खैर छोड़ो ये सब। तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना? हाथ मुंह धो लो और कुछ खा लो। हमें थोड़ा काम है, जाना होगा, रात को देर से आएंगे। तुम अपना ख्याल रखना। सुनिए, आप भी अपना ख्याल रखना। तो बताइए, कहाँ लेकर जा रहे हैं हमारे गाने? भेजने ले जा रहे हैं तुम्हारे गाने। वनराज को पैसे देने। आप जानते हैं उस इंसान की असलियत, फिर भी आप ये सब कर रहे हैं। देखिए, आपको प्रियम भैया ने कितना समझाया। प्रियम माया, अगर हमारी अपनी पत्नी को किसी और की छत्र छाया में ज्यादा सुरक्षा महसूस होने लगा है तो फिर सोचना तो पड़ेगा ना हमें कुछ करने के लिए। एक बार हमारा खनिज कारखाने का काम शुरू हो जाने दो, फिर देखो तुम सोने से लाद देंगे माया, दुगना करके देंगे सब कुछ, वादा करते हैं तुमसे। हमें सोने की चिंता नहीं है, हमें आपकी चिंता आप समझते काहे नहीं है। हम नहीं जाने देंगे आपको। काहे कर रही हो ये एक्शन वैक्शन माया? नहीं रोक पाओगी हमें, काहे कोशिश कर रही हो? जाने दो। बड़ी अम्मा!
आपको क्या लगता है हम इससे चुप हो जाएंगे? बड़ी अम्मा, हमें मालूम है माया, अब तुम चुप हो जाओगी। कभी भी अपने से ज्यादा किसी और से प्यार नहीं करना चाहिए। चारा नहीं हमारे पास माया। मैं क्या कर रहे हैं? छोड़। माया माफी चाहते हैं तुमसे। मत कीजिए। माया हमारा मजबूरी है, हमें करना पड़ेगा तुम्हारे लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। ये भी चाहिए होगा हमें। क्या कर रहे हैं? मंगलसूत्र है हमारा। का क्या कीमत होगा ससुर? सुहाग की निशानी है हमारी, इसे कहाँ ले जा रहे हैं? इसे मत ले जाइए। माया, जो तुम्हारे प्रियोम भैया है ना, और ये जो तुम्हारा फैमिली है पूरा, अगर इनके अनुसार चलती रही तो बस ये निशानी रह जाएगा, सुहाग चला जाएगा। सोच मत जाइए, बस सुनिए हमारी, मत जाइए। क्या कर रहे हैं? ये मिथिलेश ठाकुर बैग लेकर इतने जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? दरवाजा तो बाहर से बंद है। माया भाभी, माया भाभी, ये किसने किया आपके साथ? सोनी पिंटू के पापा। हमको नहीं पता वो काहे की, हमको लगा कि वो बदल गए हैं। सबके सामने माफी मांगी उसकी, उनके लिए एक मौका भी मांगी।
संभालिए अपना। भैया होते तो मिथिलेश ऐसी हिम्मत कभी नहीं करता, लेकिन अब हमें लगता है कि मिथिलेश को काबू करना बहुत मुश्किल है अम्मा। फूलन नहीं है तो क्या हुआ, अभी हम जिंदा हैं भूषण। आज मिथिलेश ने सिर्फ अपनी पत्नी के ही नहीं, ठाकुर परिवार के बहू के जेवरों पे हाथ डाला। परिवार के विरोध के बावजूद उसने उस धोखेबाज खेरा के साथ हाथ मिलाने की हिम्मत की। मिथिलेश की एक गलती अब माफी के काबिल नहीं रही। उसके इस ये की सजा अब हम खुद उसे नहीं देंगे।